नमस्कार। क्या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। स्किप करके देखने से आपको बहुत 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 ज़्यादा घाटा होने वाला है भाई। चलिए आइए हम बात करते हैं आज की क्लास में सीटेट 2023 की बुनियादी सीरीज के बारे में, जिसमें सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीडीपी के क्वेश्चन जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी क्लास के लिए। तो आइए देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन है। प्रैक्टिस ये आपका सेट नंबर 3 है, ठीक है। हमने आपको 2 सेट करा दिया है और भी सेट आपकी कराए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि आपकी एक महा मैराथन क्लास भी स्टार्ट होगी। जो आपका एग्जाम सीटेट का जिस डेट को आपका एग्जाम है उस डेट की अगर आपको आंसर की चाहिए तो आपको एग्जाम के बाद आधे घंटे बाद पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए इंतजार करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी स्टूडेंट का बाद में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, बाल का विकास प्रारंभ होता है। देखिए बाल का जो विकास होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जन्म से, जन्म के पूर्व से। देखिए जन्म से तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि जन्म के पहले जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वहां भी बच्चों का क्या होता है? विकास होता है। तो जन्म के पूर्व से, भाई जन्म के पूर्व से मतलब क्या कि जब बच्चा गर्भावस्था में हुआ, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये है, गर्भावस्था में। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तभी बालक का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाल विकास का अर्थ है। देखिए बाल विकास का जो अर्थ होता है वो बालक के गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। बाल विकास का जो अर्थ है भाई वो बालक की गुणात्मक मतलब क्वालिटी और परिणात्मक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? देखिए बाल विकास की प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो बस आपका राइट आंसर है विज्ञानमयी। जो बाल विकास की प्रकृति होती है वो विज्ञानमयी होती है, ना अप्राकृतिक या अनिश्चित या फिर अवैज्ञानिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है विज्ञानमयी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बाल अध्ययन का पिता कौन है? देखिए बाल अध्ययन के पिता की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल जिन्होंने बाल के पिता, जिन्हें बाल का पिता कहा जाता है, या इन्होंने बाल विकास का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर। क्वेश्चन 5th है आपका, किशोरावस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? देखिए किशोरावस्था की यहाँ पे बात किया गया है। देखिए किशोरावस्था की हम अगर बात करने यहाँ पे बैठे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो अवस्था होती है वो 4 होती है, ठीक है। 4 अवस्था होती है। कौन कौन सी भाई? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और भी अवस्थाएं होती हैं जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अवस्था की जब बात की जाती है तो बस 3 अवस्था आपको याद रखना है, शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। आपकी जो शैशवावस्था होती है, ठीक है, वो 0 से 5 तक आपकी शैशवावस्था होती है। किशोरावस्था की बात करें तो 5 से लेकर 12 तक आपकी किशोरावस्था, और बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो एज होती है वो बाल्यावस्था में होते हैं। मतलब बच्चा अगर 12 साल से 18 साल के बीच में है तो वो बाल्यावस्था में कहलाता है कि बाल्यावस्था में वो है। तो यहाँ पे किशोरावस्था की आयु पूछी गई है, तो किशोरावस्था की आयु आप क्या बताओगे? 5 से लेकर 12 तक। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है 12 वर्ष की आयु से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट में, बाल विकास कब संपन्न होता है? देखिए बाल विकास कब संपन्न होता है, किस अवस्था में संपन्न होता है? जैसे अभी आपने देखा बाल्यावस्था में। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 6 का आंसर क्या होना चाहिए भाई? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम बाल विकास की बात यहाँ पे की जा रही है, जबकि आपने इससे पहले क्वेश्चन समझाया था कि जो किशोरावस्था की आयु होती है, ठीक है, वो कब से कब तक की होती है? मतलब किशोरावस्था की जो आयु होगी वो 5 से 12 वर्ष की होती है, ठीक है। वहीं पर अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल विकास कब संपन्न होता है। तो बाल विकास कब संपन्न होता है?
मतलब जब आप जीवन प्रयत्न चलता रहता है। बाल विकास क्या होता है कि जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जब आप जीवन में जितनी भी आप अगर आगे आप चल रहे हो, ठीक है, जो आपकी कॉन्टिन्यू लाइफ चल रही है वो आपकी बाल्यावस्था ही होती है। तो जो बाल का विकास होता है वो क्या होता है, जीवन प्रयत्न होता है, हमेशा चलता रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बाल विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए बाल विकास की अवस्था की बात करें तो 3 भागों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो ये 3 अवस्था होती हैं बाल विकास की। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। देखिए बाल विकास को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो खेल कूद का मैदान होता है। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो खेल कूद में बिजी होते हैं, फिर उन्हें एक अलग से इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, एक अलग से इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में, आगे बढ़ने में, कुछ करने में। अगर जैसा कि अब यहाँ पे देखिए सुंदर विद्यालय, यदि आप किसी बालक को बहुत सुंदर विद्यालय में भेज देते हैं, उनके मन का कुछ नहीं होता, वहाँ पे खेल कूद नहीं हो रहा है, अच्छी पढ़ाई नहीं दी जा रही है, तो बालक किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। सुंदर स्कूल को देखकर कोई बालक प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा स्कूल है हमारा, लेकिन उसके बाद जब बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे तो उस सिचुएशन में बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को टाइम से खेलना, टाइम से उन्हें पढ़ाना, अच्छी नॉलेज देना, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करता है वो खेल कूद का मैदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। देखिए विज्ञान की जो शिक्षण के माध्यम में सबसे उत्तम विधि जो है वो अन्वेषण विधि है, और अन्वेषण विधि को खोज विधि के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि अन्वेषण विधि जो विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, तो वो कौन सी विधि होगी, अन्वेषण विधि होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिए मनोविश्लेषण की यहाँ पे बात की जा रही है, तो मनोविश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन बी, फ्राइड को। फ्राइड को ही मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर आपको मालूम चल गया कि विकासात्मक और बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, फ्राइड को माना जाता है, ठीक है। सॉरी मैंने क्या बता दिया भाई, चलिए देखिए क्या आ रहा था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो अभी आपने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन था मनोविश्लेषण विधि की जन्मदाता, जिसे हमने फ्राइड कहा था, तो फ्राइड है इसका आंसर। फ्राइड को मनोविज्ञान की जन्मदाता कहा जाता है। और अगर विकासात्मक की बात करें तो इसका राइट आंसर है पियाजे। जीन पियाजे को हम कहते हैं विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। भाई देखिए पहले अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाल विकास, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ते थे बाल मनोविज्ञान, ठीक है, क्या बोलते थे, बाल मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है आपका, खिलौने की आयु कहा जाता है। देखिए जो खिलौने की आयु होती है, बच्चा खिलौना कब खेलता है, ये सभी को पता होगा, पूर्व अवस्था में, मतलब कि पूर्व बाल्यावस्था में, मतलब बाल्यावस्था से पहली वाली अवस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था, या इनमें से सभी। तो देखिए जो खिलौने खेलने की जो आयु होती है, एक एज लिमिट होती है, वो बाल्यावस्था को ही कहते हैं। लेकिन बाल्यावस्था की पूर्व, मतलब बाल्यावस्था आपका कब से आता है, 12 से 18 वर्ष। तो भाई उससे पहले जो उम्र होती है, जो बच्चों की एज होती है, वो क्या होती है, बच्चों की खेलने की एज होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। मतलब बाल्यावस्था से पहले की उम्र जितनी भी होती है वो सभी खेलने की उम्र ही होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र का मुख्य स्थान है।
देखिए, अगर बाल मनोविज्ञान के अनुसार हम बात करते हैं, पेडोलॉजी की बात करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान दिया जाता है वो बालक को दिया जाता है, क्योंकि जब बालक होंगे तभी शिक्षा होगी, जब बालक होंगे तभी टीचर होंगे, जब बालक होंगे तभी एक शिक्षक होगा। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मुख्य स्थान माना जाता है वो बालक का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 15 पर। शैशवावस्था में शिशु होता है। देखिए, जो शैशवावस्था होती है, ठीक है, जो सबसे छोटी उम्र होती है, मतलब 0 से 5, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक की जो एज होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं। तो शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो सामाजिक होता है या आत्म केंद्रित होता है, या संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है, या संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, आत्म केंद्रित होता है, क्योंकि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो आत्म केंद्रित होता है, खुद पर एक केंद्रित होता है। ठीक है भाई, उसे नहीं मालूम होता बाहरी चीज, उन्हें नहीं मालूम होता ये क्या है, कैसे है, क्या, वो खुद, उसका जो मन में आता है वो करता है ना। उसका मन है तो वो खेलता है, उसका मन है वो बोलता है, उसका मन है तो मारता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में पूछा है। अगर बाल्यावस्था के पहले की अगर विशेषताओं के बारे में हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे जिज्ञासा भी होती है, क्योंकि जब बच्चों 12 से 18 एज में होते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा, जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है तो बच्चों के अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो उत्साहित होता है, वो किसी एज में नहीं होता। 18 साल के बाद बच्चों के अंदर वो उत्साहित नहीं होता, वो जिज्ञासाएं नहीं होती हैं। अभी अभी आप बच्चों से पूछोगे बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे बताएगा मैम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर अब को ये समझा दिया जाए कि बेटा तुम्हें ये पढ़ना है और इसी से आगे डॉक्टर बनोगे, तो बच्चा मन लगा के खूब पढ़ेगा। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो अब ये मत कहना मैम कि क्या सभी के लिए लागू है, नहीं। अगर क्या होता है बेटा, ये रियलिटी होती है, मैं अपनी लाइफ भी बता रही हूँ कि जो अब 18 साल की एज होती है बच्चों की, उसमें जो बच्चों का एक उत्साहपन होता है, जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, वो इसी एज में होती है। इसी एज में बच्चे या तो गलत करते हैं या तो अच्छा करते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासाएं होती हैं बच्चों के अंदर। दूसरा, खिलौने में रुचि। आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की यहाँ पे बात की गई है। बाल्यावस्था की पहले जो भी एज थी, मतलब 12 से 18 के बीच की, उनके पहले की, वही होती है, खिलौना खेलने की रुचि होती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 22-23 के बाद एक खिलौना खेलेंगे। नवीन पद्धतियां, ये भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है। ठीक है, 5 से 12 वर्ष की आयु तो आप सभी को मालूम है, किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। चलिए, 17 का सही है, 5 से 12 वर्ष की बात की गई है भाई, तो किशोरावस्था है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वो क्या कहलाता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में रह रहे जो कार्यों को, हो रहे जो कार्यों को समझते हैं, उनकी भूमिका को सीखते हैं, वो क्या कहलाता है। समाजीकरण, समायोजन, समावेशन या अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजीकरण। समाज में चीज़ों को समझना, समाज में हो रहे दुर्घटनाओं की भूमिका निभाना, उनकी भूमिका को सीखना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। RTE 2009 के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 1 से 5 तक एक शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 200। ऑप्शन डी 200 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया? मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया भाई? तो वो शिक्षा को बनाया है बाल केंद्रित। ठीक है, मनोविज्ञान के कहने का मतलब है कि शिक्षा एक बाल केंद्रित है, ना कि पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या बिल्कुल मत समझिएगा आप अपने शिक्षा को, ना शिक्षक केंद्रित है ना विषय केंद्रित है, ये बाल केंद्रित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, या अपने जन्म से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन डी होगा, अपने जन्म से ही। बालक अपने जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। देखिए, आप जब जन्म लेते हो, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद चीज़ों को देखता है, समझता है, ठीक है, तो वहीं से वो स्टार्ट कर देता है सीखना। ठीक है, हमें समझ में नहीं आता कि कुछ सीख रहा है या नहीं, लेकिन अगर आप उनके सामने जो भी काम करते हो, जैसे कि आप उनके सामने अगर अपनी उंगलियों को माउथ में डालते हो तो बच्चा भी उस चीज़ को सीखेगा, या गलती से आपने उनकी उंगलियों को डाल दिया तो बच्चा उनकी चीज़ों को सीखेगा। तो कोई भी बालक जो सीखता है वो अपने जन्म से सीखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? देखिए, किशोरावस्था में क्या होता है? जब बच्चा 5 से लेकर 12 वर्ष तक होता है तो ये किशोरावस्था है। कब से लेकर 5 से 12 तक की जो आपकी एज होती है वो किशोरावस्था की होती है। तो किशोरावस्था के लक्षण कौन कौन से नहीं होते? शारीरिक परिवर्तन नहीं होता, अस्थिरता की समस्याएं नहीं होती, व्यवहार में स्थिरता नहीं होता, या संवेदनात्मक समस्याएं होती हैं। क्या होगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है। देखिए, बच्चा जब 5 से लेकर 12 वर्ष की एज में होता है तो उनके व्यवहार में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। कोई स्थिरता नहीं होती है कि अब मेरा नेचर ऐसा है तो बस ऐसा ही रहेगा, नहीं। इसका जो एज होता है, जब हम लोग एकदम मिच्योर हो जाते हैं, जब हम लोग 20 के बाद की बात हम कर लें, या 18 के बाद की जो एज होती है, जैसा आपका एज है फिर वो आप वैसे बन जाते हो। लेकिन स्थिरता नहीं होती है, बदलता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन कॉमन चीज़ें बदलता रहता है। वो अलग की बात है कि आज हम बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, कल को हम करोड़पति बन गए तो हमारा नेचर बदल गया है, लेकिन हमारे व्यवहार में परिवर्तन, वो परिवर्तन नहीं होता जो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा गया है कि किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, तो व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है, क्योंकि 5 से 12 वर्ष की एज में बच्चे हमेशा बदलते रहते हैं। आज ये मेरी सहेली तो कल वो मेरी सहेली, आज ये अच्छा तो कल वो अच्छा, आज बोलने का स्टाइल मेरा तुमसे कुछ और है, कल आपका कुछ और होगा। तो ये चेंजिंग बच्चों में होती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय किस देश को जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका को। तो अमेरिका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम का संवेग विस्तृत होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन किसका है? वॉटसन का, स्किनर का, जीन पियाजे का, या कोहलर का? तो भाई यहाँ पर जब प्रेम और भय की जब बात होती है तो यहाँ पे आते हैं वॉटसन जी, जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल भी इन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। मर गया आकर। क्षमता के विकास का दूसरा नाम कौशल विकास।
तो आप राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, कौशल विकास। ठीक है, कौशल विकास को ही क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो देखिए अमूर्त, जब अमूर्त स्थायी भाव की बात आता है तो आदर, आदर आपका जो है वो अमूर्त स्थायी भाव है। निवास स्थान, ये कोई अमूर्त स्थान नहीं है। पशु भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, आपका आदर जो होता है वो अमूर्त स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिनियम विकलांगता वाले बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं या संगत होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया है कि क्वेश्चन है कि अधिगम विकलांगता, देखिए अधिगम विकलांगता वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत या निम्न उपलब्धि वाले होते हैं? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता किन्हें माना गया है? अल्फ्रेड बीने को, अल्फ्रेड बीने जो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, सीखना विकास की प्रक्रिया है या किसने कहा था? तो भाई सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। हम जो भी कुछ सीखते हैं वही विकास है। हमारा विकास देखिए सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता, मानसिक विकास नहीं होता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई सीखना क्या है, सीखना है क्या? अगर सीखने की बात यहाँ पे करते हैं तो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है। हम बुक देखते हैं, उसे सीखते हैं, आर्ट बनाते हैं, उसे सीखते हैं, ठीक है। सीखना ही, अधिगम सीखना ही है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये बात वुडवर्ड ने कहा था। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्लासेस अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट हमें करिए, हम आपको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करेंगे। इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो कुछ पा के जाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।